नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी जो कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, SBI ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर की कुछ वैकेंसियाँ निकाली हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यह उन अभ्यर्थियों के लिए जानना आवश्यक है जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं या फिर इस फॉर्म को भरने के इच्छुक हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो एक फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को जानना आवश्यक है, यानी कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, या फिर सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा। यह सभी जानकारी हम इस वीडियो में आप लोग को देने वाले हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है यह मुख्य रूप से रीजनल निकाली जाती है, यानी कि सर्कल के हिसाब से निकाली जाती है और उसमें मुख्य रूप से लैंग्वेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। यदि हम फॉर्म भरने के डेट की बात करें तो आज के तारीख से यानी कि 18 अक्टूबर 2022 से इसके फॉर्म को आप भर सकते हैं और 7 नवंबर 2022 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 18 से लेकर 7 नवंबर तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं हम टेस्ट की बात करें कि इसका जो ऑनलाइन टेस्ट कराया जाना प्रस्तावित है, अब देखिए यह कन्फर्म नहीं है, इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन बताया गया है कि 4 दिसंबर 2022 को आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट कराया जा सकता है। टोटल वैकेंसी जो है वह 1422 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है। और 1422 वैकेंसी में से इसमें जो ओपन कैटेगरी का मतलब ओपन जो निकला हुआ है भर्ती वह लगभग 1400 वैकेंसी है। बात कर लेते हैं हम सर्कल की लैंग्वेज और वैकेंसी कितनी कितनी निकाली गई हैं उसके बारे में। तो लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि जिस सर्कल से आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये आप लोग सुनिश्चित कर लीजिएगा कि जिस सर्कल में जो लैंग्वेज दिया हुआ है वो लैंग्वेज आप लोग को आना चाहिए। अब इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि किसमें वैकेंसी ज़्यादा आई है उस हिसाब से हम फॉर्म डाल दें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हमें। आप बाद में फंस जाएंगे क्योंकि इसमें लैंग्वेज का टेस्ट भी होता है और सारी प्रक्रिया से आप लोग को गुजरना पड़ता है, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। यदि आप भोपाल सर्कल से फॉर्म डालते हैं तो देखिए 175 वैकेंसी इसमें निकाली गई हैं। भोपाल के लिए हिंदी लैंग्वेज आप लोग को आना आवश्यक है। वहीं मैं बात करूँ भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर के लिए आप लोग को उड़िया आना चाहिए। 175 वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए। हैदराबाद में आप तेलुगु जानते हो तभी हैदराबाद से आप फॉर्म भरिएगा, 175 वैकेंसी इसके लिए चाहिए। और जयपुर से हिंदी आप लोग का चल जाएगा, 200 पद इसके लिए निकाले गए हैं। कोलकाता के लिए 175 पद निकाले गए हैं, जिसके लिए आप लोग को या फिर बंगाली या फिर नेपाली में से कोई एक आना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक आएगा तो आप लोग कोलकाता से भर सकते हैं। वहीं हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आप लोग को मराठी या फिर कोंकणी आनी चाहिए और 200 इसकी भी वैकेंसी निकाली गई है। वहीं हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल की, तो इसमें आप लोग को देखिए आसामीज़ या फिर बंगाली हो गया या फिर बोडो हो गया, फिर मणिपुरी हो गया, गारो खासी या फिर मिजो या फिर कोको बोर्क, आप लोग को यह लैंग्वेज आना चाहिए। 300 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। तो चूँकि ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का है इसलिए इसमें ज़्यादा वैकेंसी आई है, लेकिन यह लैंग्वेज आप लोग को पता नहीं होगा तो आप इसके फॉर्म को मत डालिएगा। लैंग्वेज के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग का सिलेक्शन होगा और सभी प्रक्रियाओं से आप गुजरेंगे तो सिलेक्शन से पहले यानी कि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उसके पहले आप लोग का लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा। उसमें देखिए 2 शर्तें हैं। यदि आपने हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट बेस पर इस लैंग्वेज की पढ़ाई की है, जिस सर्कल से आप लोग फॉर्म डाल रहे हैं उस लैंग्वेज की पढ़ाई उस लैंग्वेज का एक विषय के रूप में आप लोग का रहा है इंटरमीडिएट या फिर हाई स्कूल में, तो आप लोग का टेस्ट नहीं लिया जाएगा लैंग्वेज का। लेकिन यदि आप लोगों ने किसी ऐसे सर्कल से फॉर्म डाला है जो लैंग्वेज आप लोग के इंटरमीडिएट या फिर हाई स्कूल में नहीं था, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग से पहले आप लोग का एक लैंग्वेज टेस्ट होगा और यदि आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आप लोग को बाहर निकाल दिया जाएगा, आप लोग का सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो उसमें हम सामान्य ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक यदि आप पास हैं किसी भी विषय से, कुछ भी, चाहे आपने BA किया हुआ, चाहे BCom, चाहे BSc, चाहे BTech, कुछ भी किया हुआ है तो इसके फॉर्म को आप भर सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं होगी। एज लिमिट की यदि मैं बात करूं तो एज लिमिट की आपकी जो गणना की जाएगी वह 30/9/2022 से की जाएगी, यानी कि
30/9/2022 को आपकी जो उम्र होनी चाहिए वह 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि हर वैकेंसी में छूट मिलती है, वैसे ही SC/ST कैंडिडेट को इसमें 5 साल की छूट मिल जाती है अधिकतम आयु में, यानी कि वह 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और OBC कैंडिडेट 3 साल की छूट मिलती है OBC कैंडिडेट को, यानी कि वह 33 साल तक इसके फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो इसका लगेगा वो देखिए, जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये देना होगा। लेकिन वहीं हम बात करें हम SC/ST या फिर दिव्यांग जन का, तो उन्हें 0 रुपये पे इसका मतलब फॉर्म भर सकते हैं, उन्हें फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, यानी कि किस प्रकार से सिलेक्शन आप लोगों का होगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप लोग का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आप लोग का स्क्रीनिंग होगा, फिर आप लोग का इंटरव्यू होगा, फिर आप लोग का ज्वाइनिंग होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट की। तो ऑनलाइन टेस्ट इसमें देखिए 2 भागों में बटा हुआ है। दोनों ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वह एक ही दिन होगा, दोनों भाग का। और 2 भाग का किस प्रकार से इसमें बंटवारा किया गया है। पहला जो आप लोग का भाग होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के इसमें टेस्ट होंगे, यानी कि इसमें बहुविकल्पीय किस्म के प्रश्न आएंगे कंप्यूटर पे ही, जिसे आप लोग को हल करना होगा। और जो दूसरा पेपर होगा वह डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, यानी कि उसी समय आप लोग को लिखित में पेपर देना होगा, लेकिन यह पेन पेपर मोड नहीं होगा, इसे आप लोग को टाइप करके कंप्यूटर पे ही लिखना होगा। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, पहला जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वह 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का आप लोग को समय दिया जाएगा। इसमें 4 वर्गों में बांटा गया है इस प्रश्न पत्र को, यानी कि 4 तरह के प्रश्न इसमें आएंगे। इंग्लिश के इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के और 30 मिनट का समय दिया जाएगा, इसी में आप लोग को हल करना होगा, अलग अलग समय बांट दिया गया है। वही बात करूँ मैं बैंकिंग नॉलेज के बारे में, तो 40 प्रश्न इसमें आएंगे और 40 नंबर के होंगे और 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और हम जनरल अवेयरनेस या फिर इकोनॉमिक की बात करें तो 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के और 30 मिनट में आप लोग को हल करना होगा। वहीं हम कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के और 20 मिनट में आप लोग को हल करना होगा, यानी कि कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के और 120 मिनट के, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वह 1 नंबर का होगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, यदि आप कोई सवाल गलत कर देते हैं तो कोई अंक आप लोग का नहीं काटा जाएगा। जब आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे देंगे फिर उसके बाद ही उसी कंप्यूटर पे आप लोग को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होगा, यानी कि यह पेन पेपर मोड नहीं है, इसे आप लोग को टाइप करना होगा। और यह मुख्य रूप से 30 मिनट का आप लोग का पेपर होता है और 50 नंबर का यह पेपर होता है और यह इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, यानी कि इसमें आप लोग को इंग्लिश में लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग करना होता है। लगभग 2 प्रश्न आते हैं और 25-25 नंबर के होते हैं और 50 नंबर टोटल इसके होते हैं। फिर जैसा कि मैंने बताया कि स्क्रीनिंग किया जाएगा, जब आप लोग का यह टेस्ट हो जाएगा तो इसके आधार पे फिर आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स लगा है उसके आधार पे आप लोग का स्क्रीनिंग किया जाएगा और 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जब ये हो जाएगा फिर आप लोग का इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, तो इंटरव्यू आप लोग का 50 मार्क्स का होगा और फिर अंत में दोनों को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि इसका मार्क्स यानी कि 120 नंबर इसका जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और जो दूसरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था 50 मार्क्स इसका हो जाएगा और 50 मार्क्स इसका, तो लगभग 50-50-100 हो जाएगा और 120 यानी कि 220 मार्क्स का आपका टोटल फाइनल कट ऑफ इसके आधार पे बनाया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जब इंटरव्यू आप लोग का हो जाएगा फिर आपका सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन से पहले यानी कि ज्वाइनिंग से पहले आप लोग का जो लैंग्वेज है उसका टेस्ट लिया जाएगा। यदि आप हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में संबंधित लैंग्वेज आपने पढ़ा है तो आप लोग का टेस्ट नहीं होगा, लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा और यदि आप टेस्ट में फेल होते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी आप लोग को। आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।